तेरी मेहरबानी चलता रहो। अच्छा उन दसो क्या आने अस्सलाम वालेकुम अहलन व सहलन मरहबा वल्ला हबीबी कैफ हाल दो। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। बैग किस तरह करिए बैक करना भाई अस्सलाम वालेकुम अहलन व सहलन मरहबा वल्ला हबीबी कैफ हाल दो। अस्सलामुअलैकुम संगियों बेलियो से लियो तब मित्रों। थोड़ा सा गलत हो गया जी। कोई बात नहीं खा रही है। आज जनाब हम आपको लगाएंगे पंजाबी और उर्दू का मिक्स तड़का। तो दोस्तों ये मेरे भाई अवैस हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आपने मुझे तो कहीं नहीं देखा होगा, अभी तो भाई थोड़े से सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन ये भाई काफ़ी फेमस है यहाँ हांगकांग में और इनको माशाल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं। तो जिस जगह पर असं जुले ना उसकी यानी डम्बल आइलैंड इसना रियल नाम है, रिवील ना करना। डम्बल आइलैंड में भी कुछ बंदे उसकी समझ गए हों जेडे हांगकांग रहने जिन्हें कि इस टर्म ना पता है। तो दोस्तों आज जो है वो हम पंजाबी और उर्दू में जो है ये व्लॉग बनाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो है वो हम इसको मिक्स अप ना करें, ये ना हो मेरी उर्दू गुलाबी हो जाए और अवैस भाई की पंजाबी नवाबी हो जाए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो कोशिश करेंगे कि जो है वो इसको मैनेज करें। तो साढ़े नाल रहो, इंजॉय करो, ब्लॉग्स में पसंद आपसी। असां एक मेहमान आए पाकिस्तान माशाल्लाह, तो उन्होंने की हांगकांग एक्सप्लोर करने वास्ते जुलिया हुआ है। तो मौसम भी बड़ा ख़राब है, बारिश हो रही है बाहर ने में, तो रेड एम्बर लगी पी है। जो हांगकांग के लोगों ने बेहतर पता है कि रेड एम्बर क्या सिस्टम होना, तो ब्लैक एम्बर दुआ करो ना हो जाए सही है ना। तो बाकी सारे जनाब व्लॉग की शेयर करे, लाजमी लाइक करे, तो भाईर की लाजमी सबसक्राइब करना है, इन्हें सपोर्ट करनी है। जो काम शुरू किया हुआ है कि इन्होंने पूरी सपोर्ट करनी है, सही है ना। लव यू हो गया। थैंक यू सर वैस भाई, थैंक यू बहुत बहुत। और आज जो है वो मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश है। हालांकि हांगकांग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको टाइम नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती। और आज अगर हमें छुट्टी मिल गया तो मौसम जो है वो हमारे साथ बेवफाई कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है वो कोशिश करेंगे कि आपको फुली इंजॉय करवाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह होपफुली आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। और अभी बस हम वेट कर रहे हैं भाई का, वो आ रहे हैं हमें यहाँ से पिकअप करने के लिए। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका और इंशाल्लाह फिर जो है वो आगे निकलेंगे तो बताएंगे आगे आपको। तो बेसिकली आज का ये जो सफ़र था ये हमने तय करना था अपनी गाड़ी के ऊपर, लेकिन जिस जगह को हमने आज चूज़ किया था, सेलेक्ट किया था, वहाँ पर जाने के लिए हमें जो है वो फेरी का इस्तेमाल करना था, सी व्यू करना था। तो इसलिए फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है वो लोकल पर ही ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर जो है वो सिचुएशन ये है कि हमने जो ऑटो पास कार्ड यूज़ किया है और वो जो है ना हम उसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ गई, इसलिए हमें वेट करना पड़ा कि दोबारा उसको रीएक्टिवेट करें। आप हमारा वेट करें, हम वापस आते हैं, आपको ले लेंगे। वो हमने कार्ड लगाया ना तो वो उसको स्कैन नहीं किया उसने प्रॉपर, उसकी वजह से वो जो है ना वो स्टक हो गया। तो अब जो है वो उसको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बस यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों ये हो चुका है और हम जो है वो यहाँ से आज़ाद हो गए हैं। तो दोस्तों चिमसा जो है हम जो है वो पहुंच आए हैं और यहाँ से जो है वो हम फेरी में बैठ के, स्टार फेरी में बैठ के यहाँ से पास सेंटर की तरफ जाएंगे और फिर सेंटर से जो है वो हम जो है वो आगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे। तो ये हमारे भाई इधर हमारे साथ हैं और मौसम की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि इस वक्त शदीद बारिश लगी हुई है। तो भी थोड़ी सी रुकी हुई थी, जैसे ही हम MTR से बाहर निकले हैं तो बारिश तेज़ हो गई है और हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम जो है वो आगे निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बारिश साडा काम खराब करना, सरकार हालात टाइट होए पे न। अज भी बारिश है, कल भी बारिश है, 2 दिन हांगकांग बारिश चढ़ी दबा के सही करके। मेरा दिल है ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ
आज जो है ना वो आप मैंने आपको बताया था कि हम आपको पंजाबी और उर्दू का मिक्स तड़का हाँ लगाएंगे। जी, तो ये दो बंदे जो है वो उर्दू स्पीकिंग है और ये दो पंजाबी स्पीकिंग है। सही हो तो गया, हमने दो कोशिश चीज़ करना कि ये पंजाबी में रहे, हम दोनों उर्दू में रहें। कोशिश करेंगे कि मिक्स आप ना हो, ये ना उर्दू नवाबी गुलाबी हो जाए और पंजाबी नवाबी हो जाए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जो है वो इसको आपको फुल एंजॉय कराएं। ये छतरी को इंतजाम है, छतरी तो जी छतरी है ना, बिल्कुल छतरियां एक बंदा ਨਾਲ ਲੈਣਾ छतरी वगैरह लाकर तुसी आए हो लाके तो देखा ना हो गया ना मिक्स अप। मिक्सअप हो गया। हमने जो है ना बारिश की वजह से ग्रुप बना लिया अपना अपना, तो पंजाबी वालों को हमने आगे भेज दिया और उर्दू वाले जो है पीछे आ रहे हैं। तो बारिश जो है वो लगी है, इसलिए जो है हमें अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और अब जो है वो हम यहाँ से जाएंगे स्टार फेरी की तरफ और फिर वहाँ से बैठ के स्टार फेरी पे हम जो है वो पार्क सेंटर की तरफ जाएंगे। जैसे ही जो है वो हम यहाँ पर पहुँचे हैं ना, तो हर बंदा जो है वो अपने अपने फ़ोन को लेके अपने अपनी वीडियो और अपना अपना कैमरा निकाल के भाई रिकॉर्ड कर रहा है। एक ये शाहनवाज साहब हैं जो बारिश का जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ होने हैं, बारिश से मज़े ले रहे हैं। सर हम तो खुद भीग रहे हैं। इन्हें बारिश की कोई परवाह नहीं है। बारिश में एक दिन भीगना चाहिए। ये बारिश से जो है ना वो जवान आज़ाद डरते हैं, आजकल जिनके दिल जवान होते हैं उन्हें बारिश की कोई परवाह नहीं होती। सही बात। अवैस भाई को भी जो है वो बारिश से कोई लेना देना नहीं है। ਭਾਈ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਚੰਗਚੋ ਆਈਲੈਂਡ ਅਸਾਂ ਸੰਗ ਦੱਸ ਛੋੜੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੋਂ ਫੈਰੀ ਮਾਰਸਾਂ ਪਾਸ ਸੈਂਟਰਲ ਜਾਸਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਫੈਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਕਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾਮ ਸਾਰੀ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਪੋ ਸਰਕਾਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਆ। क्या बात है जी, क्या बात है। वगार भाई क्या डेस्टिनेशन है जी आज की? वगार भाई माशाल्लाह जो है वो चाइनीज में जो है वो काफ़ी अच्छा इनकी प्रोनाउंसिएशन है। तो सर इस वक्त हम स्टार फेरी में बिल्कुल और नाइट व्यू इसका बिल्कुल टोटली डिफरेंट है और बारिश में तो बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग माहौल है यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने जो है नाइट में यहाँ पे स्टार फेरी पे जो है ट्रैवल किया था और बहुत मज़ा आया था, लेकिन ये जो बारिश का मौसम है ये तो उससे भी ज़बरदस्त लग रहा है। और आप कभी भी आएँ यहाँ पे किसी भी मौसम में आ जाएँ तो हर नज़ारा अलग ही एक जो है वो अपने अंदर एक जो है वो रखता है, उसकी जो है ना अलग ही एक खूबसूरती है। तो यहाँ पे आप जब भी आएँ तो आपको एक डिफरेंट व्यू मिलता है, नए लोगों का नज़ारा। बिल्कुल जी, और बिल्कुल। अभी जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो ये जो पहले हमने देखा था उससे टोटली डिफरेंट और आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल तो अभी हमारा सफ़र जारी है, इंशाल्लाह साथ साथ चिट चैट भी होती रहेगी, बातचीत भी होती रहेगी। तो दोस्तों अभी जो है वो हम आगे की तरफ निकलते हैं क्योंकि बारिश जो है वो तेज़ होगी और मौसम थोड़ा सा जो है वो ख़राब होता जा रहा है। और हमारे एक जो है वो कैप्टन जो हमारी टीम के वो पीछे रह गए हैं, उनको जो है वो बारिश से बचाना पड़ेगा। जी ये हमारी टीम के कैप्टन है। बारिश थोड़ी तेज हो रही है तो मैं बोला कि जो है ना आपने शहनवाज साहब आपने पंजाबी में रहना है। नहीं, अच्छा ये फिर हो गया ना आपकी जो पंजाबी नहीं, नवाबी हो रही है। हम पंजाबी को नवाबी में रखेंगे, उर्दू भी मिक्स करेंगे, चाइनीज भी, इंग्लिश भी। ठीक ठीक। जी जी। तो इनको माशाल्लाह चाइनीज़ भी आती है और यहाँ पे हमारे साथ एक भाई है, इनको भी चाइनीज़ आती है, तो ये भी थोड़ी बहुत सी तो हम जो है वो चाइनीज़ में ज़ीरो है दोनों। मुझे भी जो है वो बिल्कुल बेसिक जो है वो चीज़ें आती हैं और बस जान बचाने के लिए, बाकी जो है वो मैं नहीं बोल सकता।
दोस्तों ये हम आ गए हैं सेंट्रल फेरी पियर पे, और यहाँ से जो है वो हम फेरी में बैठ के जो है वो सेंट्रल की तरफ जाएंगे, और फिर जो है वो सेंट्रल से जो है वो हम छेंचाओ आइलैंड की जो है वो फेरी लेंगे, और वहाँ से जो है वो हम सीधा छेंचाओ की तरफ निकलेंगे। तो यहाँ से हमें जो है वो फेरी पियर का टिकट लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि ये स्टार फेरी है और ये यहाँ की ट्रेडिशनल फेरी है। तब जो भी टूरिस्ट वगैरह आता है वो इस फेरी पे ज़रूर ट्रैवल करता है। तो टीम हमारी आगे आगे जा रही है, और इंशाल्लाह जो है वो जल्द हम अपनी डेस्टिनेशन पर होंगे। होपफुली कि आप जो है वो इस सफ़र को ज़रूर एंजॉय करेंगे। आज मौसम जो है वो बारिश वाला ही है, ओवरऑल पूरे दिन जो है वो बारिश ही रहेगी, लेकिन कोशिश करेंगे जो है वो हम अपने सफ़र को मज़ीद खुशगवार बनाएं। ये यहाँ पर जो है वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं फेरी का, और ये लोग जो है वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। यहाँ पे बैठने की जगह बनी हुई है, खैर हमें जो है वो बैठने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो है वो थोड़ा सा यहाँ के सीन्स को कैप्चर करेंगे। और ये है स्टार फेरी, जो कि काफ़ी बड़ी है। ये देखें, खैर हम इस फेरी में नहीं बैठेंगे, हम जो है वो बैठेंगे जो छोटी फेरी है उसमें बैठेंगे, और वो अभी थोड़ी देर तक आएगी तो वो भी दिखाएंगे आपको। ये तो क्रूज़ है बड़ा, और ये स्टार क्रूज़ है, और ये यहाँ से अगर आप हांगकांग से बाहर कहीं ट्रैवल करें तो आप इसमें सफ़र कर सकते हैं। ये काफ़ी लग्जरी किस्म का है। अवैस भाई जो अपना काम में मसरूफ़ हैं, इन्होंने जो है वो अपना अलग से कंटेंट बनाना है, तो ये उस काम में बिज़ी हैं। और वकार भाई जो है वो अपने ही सीन कैप्चर कर रहे हैं। फ़ोन इन्होंने बाहर निकाला हुआ, पर अगर यहाँ से फ़ोन गिरा ना तो कोई चांस नहीं है कि वापस मिले। तो एक रिस्क पे बड़ा ज़बरदस्त शूट था जो कैप्चर करने के लिए फ़ोन को बाहर निकाला है, लेकिन ये मुझे इस चीज़ का बिल्कुल बखूबी अंदाज़ा है कि नीचे समंदर है, और अगर यहाँ से फ़ोन नीचे गया तो फिर ये जो है ना वापस नहीं मिलने वाला। बहरहाल अच्छे जो है सीन कैप्चर करने के लिए सम टाइम आपको रिस्क भी लेना पड़ता है। तो यही बात है, कभी कभार आपको जो है वो कुछ चीज़ें कैप्चर करने के लिए जानलेवा रिस्क भी लेना पड़ता है। या तो फ़ोन का रिस्क है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एप्पल स्टोर है, वकार भाई आपको नया एप्पल आईफोन ले देंगे, मोमनदाई। चाइनीज़ में बोलते हैं मोमनदाई, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। या किसको बोलते हैं मोमनदाई, मोमनदाई, मोमनदाई। तो वकार भाई को चाइनीज़ सिखाएंगे। तो दोस्तों फेरी जो है वो आ चुकी है, और इस फेरी में बैठ के जो है वो हम यहाँ से सेंट्रल की तरफ जाएंगे। और हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हमारे जो है स्टार फेरी का टाइम हो रहा है, वो सब लोग उसकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं। हम लोग भी उधर जा रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में जो है स्टार फेरी पे सवार हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ जुड़े रहें। मज़ीद भी वीडियो आपके साथ शेयर की जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। जी, इस वक्त हम स्टार फेरी पे बैठ चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना दिलकश और ख़ूबसूरत मंज़र है। बाहर बारिश हो रही है, साथ क्रूज़ का आप नज़ारा देखें, साथ ऊंची इमारतें, समंदर का नज़ारा, हसीन हवाएं,
गरज चमक बादलों की, और बहुत खूबसूरत नज़ारा। हमारे साथ बने रहें और आपको मज़ीद भी जो है खूबसूरत नज़ारे दिखाए जाएंगे। थोड़ा सा जो है वो हम अवैस भाई से भी बात करते हैं कि थोड़ा सा वो पंजाबी तड़का भी लगाएं। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਰੀ ਦੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1800 ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ 1857 ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹਾਂ ਸੋ ਗੂਗਲ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਛੜੇ ਗਲਤ ਤੇ ਪਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਚਿਮਸਾਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚਿਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸਨੇ ਸੈਂਕੜੋ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਇਸਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸकी जरा कि अपर कर छोड़िए। अपर करने में असी जनाब को पंगा करना वैसे इस वास्ते कम ऑन ये पूरी कोशिश करते ना हैं, मेरी थोड़ा टच करे मुझसे। पूरी कोशिश करते हैं कि शीशे ओ बंद हो जा विंडो पर की जाए। हो गया बंद हो आखिरकार वजह ये है कि कामयाब हो गए हैं। बारिश होने लगी है ज़्यादा तो असा कदे इसकी इस्तेमाल किते ही नहीं। बारिशें वजह तो जनाब अल्लाह पंगा करना पिया हुआ है। बाकी सारे राजी रहो। तेरी मेहरबानी खलदा रहो। अच्छा हुन दसो क्या आने हुन आम करो सर जी। गल है बारिश बहुत तेज होने लगी है तो ये शीशा घड़ी घड़ी जनाब अल्लाह मस्ती करके थल्ला आ जाता। मैं इसी लपड़ के खलो रहा हूं इत्थे। यहाँ से आप लॉक करेंगे तो लाख जितना मर्जी करिए फिर भी थल्ला आ जाए। लाख दो पासे ट्राई कर रहे हैं चक्कर ही कोई नहीं थल्ला फिर अभी लॉक हो चुके हैं। नहीं। उम्मीद है ये नीचे नहीं आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोबारा नीचे आ गया। हमें कुछ सीट चीट करनी पड़ी। तक लो जैसा कि अवैस भाई बता रहे थे कि ये 100 साल से ज़ायद पुरानी स्टॉप फेरी है, 100 या 2 साल से पुरानी। और ये हार्बर के किनारे कालून और हांगकांग आइलैंड दोनों को आपस में मिलाती है। तो यहाँ पे एक यूनिक और डिफरेंट तरह का नज़ारा है। और आपने और भी दुनिया में विज़िट किया होगा, लेकिन जो यहाँ पे आपको नज़ारा मिलेगा बारिश का और इस तरह का जो विंडोज़ जो है वो पकड़ के बैठना पड़े, इस तरह का नज़ारा आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। और अवैस भाई इस चीज़ को फुल एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वो लगातार डोर को, शीशे को पकड़ के यहाँ पे खड़े हैं। तो उम्मीद है कि हमारा सफ़र इसी तरह आगे भी चलता रहेगा। और हमारे साथ शाहनवाज साहब भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे ये क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। शाहनवाज साहब बहुत खामोश बैठे हैं, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा तकरीबन फर्स्ट टू सेकंड टाइम इसके अंदर बैठने को नसीब हो रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। हम ज़्यादा सफ़र गाड़ियों में ही करते रहे हैं। ये चीज़ों में हमने बहुत कम सफ़र किया है, ट्रेन में, बस में, ये जो शिप वगैरह हैं, लेकिन इनमें बहुत मज़ा है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप गाड़ियों से थोड़ा नीचे उतरें और इन चीज़ों में भी सफ़र करें और अपने आप को फुली इंजॉय में लेके आएँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल शाहनवाज साहब, आपने सही फरमाया कि हमें जो है वो अपनी तशरीफ़ जो है वो गाड़ियों से उतार के ऐसे लोकल ट्रांसपोर्ट में भी लानी चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर जो है वो इंसान ज़िंदगी का सही लुत्फ़ उठा सकता है। और क्योंकि जो है ना यहाँ पर जो है वो आपको एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ का भी अंदाज़ा होता है कि लोग जो है वो कैसे अपने काम काज में जाते हैं, कैसे लोगों की लाइफ है, लोग कितनी मसरूफियत ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पे। तो ये जो है वो एक आपके लिए अलग एक्सपीरियंस है। सुबह का टाइम तुसी अगर सुबह का टाइम सी आउने इत्थे सैकड़ों लोग जोड़े ने इस फेरी दा बैग पार अपने काम जाओ वासी जाने। सुबह जो पीक टाइम होना वा तकरीबन 8-9 बजे ने 7 तो 9 बजे ने दरमियान 2 घंटे। तो शामी 6 तो बाद फिर रश ही होना वा, 6 बल्कि 5 तो बाद रश होना वा, क्योंकि आवाम जी है ये फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट वे है। ट्रेन जी है वह भी जल्दी आ जाए, लेकिन इसने का अपना नज़ारा आवाम इतों इंजॉय करने, चिल करने, जो बंदे नज़दीक काम करें वो सारे ये फेरी यूज़ करने जाने वासी पार दरार भी ये चक्कर है। इसने ज़बरदस्त नज़ारे ने इसने बिल्कुल जैसे अवैस भाई ने बताया, तो ये तो हम लोगों के लिए जो हम इसको एंजॉय करने के आ रहे हैं, लेकिन लोग जो है वो इसको एज ए ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने लोकल सफ़र के लिए, रोज़मर्रा की रूटीन के लिए। तो वकार साहब के काम चेक करें आपकी, ये तो फ़ोन निकाले थे, आप तो खुद ही विंडो से बाहर हो रहे हैं। वकार भाई फ़ोन यहाँ मिल जाएगा, आप नए नहीं मिलेंगे। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी मिलता है, तो गिरने के कोई चांस नहीं है। मैंने वैसे भी यहाँ से पकड़ के रखा हुआ था। रिस्क तो लेना पड़ता है, बिल्कुल सर। नज़ारे कैप्चर करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप ज़िंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देंगे। बिल्कुल सर।
तो हमारे साथ बने रहें, मज़ीद आपके साथ चीज़ें शेयर की जाएंगी। स्टे ट्यून। तो दोस्तों फाइनली वी अराइव्ड एट सेंट्रल और हम वहाँ सामने से बैठे थे चिम्सा जोई से, और वो स्टार फेरी स्टार क्रूज़ जो आपको नज़र आ रहा है उसके पास से जो है हम स्टार फेरी में बैठे थे, और वहाँ से जो है वो हम यहाँ सेंट्रल आ चुके हैं, और यहाँ से जो है वो हम बैठेंगे फेरी में और यहाँ से जाएंगे शेंगशाओ आइलैंड। थोड़ा सा मुश्किल है, तो सूरत हाल बारिश की जो है वो अभी भी वैसे ही है। ये है जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस विजिटिंग प्ले पॉइंट है, और ये मेरी टीम जो है वो आगे आगे जा रही है, मेरे दोस्त असबाब, और बारिश जो है वो आज रुकने का नाम नहीं ले रही। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब तक हम वहाँ जाएंगे उम्मीद है कि हमें जो है वो थोड़ा सा अच्छा मौसम मिल जाएगा, ताकि हम जो है वो सफ़र को एंजॉय भी कर सकें। यहाँ से जो है वो डिफरेंट आइलैंड पे जो है फेरीज आती हैं। जैसे यहाँ से आप अगर जाएं तो ये मुइवो आइलैंड पे जाएगी, और वो आगे जो है वो आई थिंक शेंगशाओ वाली है, ये जो है वो मुइवी आइलैंड पे जाती है। तो ये आप मेक श्योर कर लें जब भी आएँ, क्योंकि अगर आप यहाँ से किसी गलत फेरी में बैठें तो आप गलत डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। वो फेरी खड़ी है, आई थिंक सो उसी फेरी में हम बैठेंगे। और ये यहाँ पे पुलिस है, और उनके पास जो स्पेशल किस्म के डॉग हैं जो कि ड्रग्स वगैरह को जो है वो चेक करते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये अभी हम हांगकांग पुलिस के पास जर्मन शेफर्ड और ये डॉग्स को देख रहे हैं। दूसरे डॉग का मुझे नाम पता नहीं, ये तो जर्मन शेफर्ड है। अभी हमने इनसे पूछा और इसने कहा इन्हें बिल्कुल टच ना करें, ये बहुत डेंजरस हैं, आपको काट भी सकते हैं। तो दोस्तों दो जो है वो हमारे भाई आगे बैठ गए हैं, और एक जो है वो हमसे बिछड़ गया है, वो पीछे अकेला बैठ गया। पता नहीं क्या वजह कि इनने जो है वो इधर आके अकेले बैठे हुए हैं। ये कोई अपना अलग से जो है वो व्लॉग शूट कर रहे हैं। इधरों नज़ारा जंगा सी ना, इधरों नज़ारा जंगा उतो हाली कोई खाली शायद नज़ारा सी, तो इधरों भी तकसा सारे पास तकसा ना चिल कर सा इंजॉय कर सा मौजा मार सा। उस तो बाद मज़ा नहीं, बारिश कटी गई तो बाहर जाके जरा कि वो दरवाजे पिछले लगे तो उतो बाहर जाके खलसा जाके 2 मिनट वेट शेट कर इंतजार कर भी किस हिसाब किताब है बाहर नज़ारे तो करा पूरी चिल कराएंगे तो सरकार आज पूरी मौज करवाएंगे। सर कैसी लगी है फेरी? सही लग्जरी माहौल है कि नहीं है फेरी का? फुल लग्जरी माहौल है कि इस आंगा की फेरियां लग्जरी पूरी फुल लग्जरी है। तो लाइक अंडर $50 दो तब पूरी इंजॉय करो, पूरी चिल करो, पूरी मौज बनाओ। बस एक कदे मालशी नहीं कमी है, बाकी तो सब मालिश तुसीं अपने आपे नहीं हो पाई जी, मालिश बड़ी महंगी आंगा के सही गल है जी। तो दोस्तों ये सन फेरी है, और इसमें जो है वो हम बाहर नहीं जा सकते, ये क्लोज फेरी है। यहाँ पे इन्होंने जो है वो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि पैसेंजर्स आर नॉट परमिटेड टू लीव द कैबिन।
सो यहाँ से हम जो है वो एग्ज़िट नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, ये क्लोज फेरी है और यहाँ पे हमें अंदर ही बैठना पड़ेगा। अगर तो बाहर जाना अलो होता तो हम ज़रूर आपको बाहर का व्यू दिखाते, जो कि काफ़ी दिलचस्प होता, पर यहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते। और ये काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, ये देख सकते हैं कितनी बड़ी फेरी है। इसके 2 फ्लोर हैं, यानी ये ग्राउंड है, इसके बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी पैसेंजर एक टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। और फेरी जो है वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से अब हम जो है वो निकल पड़े हैं आगे छंछाओ की तरफ।